धन्यवाद। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज फिर भी हमको प्रभु एक मौका दिया है उनका चरण में आने के लिए और उनके नाम से हम एकत्रित होने के लिए प्रार्थना आराधना और उनका नाम से वचन सुनने के लिए हमको एक मौका प्रभु दे रहा है। ये हमारा सौभाग्य का बात है। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र पवित्र नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितने लोग जुड़े हैं प्रत्येक परिवार ओडिशा से और छत्तीसगढ़ से जितने लोग बैठे हैं बच्चे से लेकर के बड़े तो प्रत्येक परिवार को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, प्रभु हमको एक मौका दिया है तो वचन सुनने के लिए। मैं हर समय बोलते रहता हूँ, ध्यान के साथ बैठिए और दिमाग को इधर उधर मत करिए, क्योंकि वचन हमारा जीवन में सुनना जरूरी है, मानना जरूरी है। हमारा आखिरी आशा भरसा केवल वचन ही है। दुनिया का कुछ भी चीज हमारा साथ नहीं देते हैं। और जिसका जीवन में वचन है, परमेश्वर का वाक्य है, वो ही साथ देंगे, नहीं तो बाकी जितना है सब छोड़ना पड़ेगा। केवल परमेश्वर का वचन ही जिसको जिनका जीवन में है वो क्या है, साथ में काम करेगा, देगा, साथ देगा। वचन ही सब कुछ करेगा। वचन न्याय करेगा, वचन हमको सहायता करेगा, वचन सब कुछ करेगा। इसलिए जितने लोग आप वचन सुन रहे हैं ध्यान के साथ बैठिए और सुनिए, क्योंकि समय आ रहा है, अभी वचन मिलने वाला नहीं है। मैं तो हर समय बोलते रहता हूँ, वचन अभी मिलने वाला नहीं है। ऐसे समय आए, अभी भी असली वचन कहाँ मिल रहा है? बहुत कम में जगह में मिल रहा है असली वचन। वचन तो है, बहुत बहुत जगह में वचन दिया जा रहा है, लेकिन असली वचन, जो वचन में जीवित वचन है, जो वचन हमारे जीवन को अच्छा बनाता है और जो वचन परमेश्वर के साथ रहने के लिए बोलता है, ऐसी वचन आज बहुत कम लोग, बहुत कम जगह में हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का दया, परमेश्वर अनुग्रह, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि जैसा प्रभु आपका असली वचन प्रचार करने के लिए मेरे को सहायता करिए। जो वचन को मैं नहीं समझूं, ऐसा नहीं, जो वचन मेरे को प्रभु समझाओ और भेद भरी बात को प्रभु आपका लोगों के साथ रखने के लिए मेरे को ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर। ऐसे मैं प्रार्थना करते रहता हूँ। इसलिए डर है मेरे को, क्योंकि वचन को छोड़ करके अपना इच्छा से मैं यदि प्रचार करूँ तो मेरे लिए ये काल है। इसलिए जितने लोग आप जुड़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रभु हमको एक मौका दिया है, बहुत मौका दिया है प्रभु। तो इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि परमेश्वर का वचन के लिए अपना अपना जीवन में रखो, ताकि हम परमेश्वर के साथ बन करके रहेंगे। वचन बिना मनुष्य का जीवन बेकार है। तो इसलिए आज जानते हैं ना, आजकल का जो न्यूज़ में आप लोग सुन रहे हैं, आपका पृथ्वी में जो प्रकार घट रहा है, बाइबल का भविष्यवाणी को आप थोड़ा नजर देना है। बाइबल का भविष्यवाणी क्या क्या बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करना है, नजर देना है। भविष्यवक्ता लोग तो बहुत है आजकल का दुनिया में, भविष्यवक्ता लोग बहुत है, लेकिन भविष्यवाणी बाइबल में जो भविष्यवाणी लिखा गया है, अभी अंतिम समय में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होते रहेगा, ये सब हम क्या करना है, बाइबल में नजर देना है। कितना दिन से हम लोग समाचार में सुन रहे थे तुर्की सीरिया के बारे में। तुर्की सीरिया जो प्रकार भूकंप हुआ है, कितना दिन के बाद फिर डबल भूकंप हुआ है, दोबारा भूकंप फिर भी हुआ है। और भूकंप आजकल कम नहीं है, जापान में भी हुआ है, अलग अलग देश में हो रहा है भूकंप। मैं कल का बात मैं सुन रहा था, कल का समाचार में, आज का समाचार में देखा, कल का भी हमारा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में भी भूकंप हुआ है और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भूकंप हुआ है। मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में कुछ दिन के आगे भूकंप हुआ है। प्रत्येक जगह में भूकंपों का जोरदार हो रहा है।
ये आखिरी दिन का एक निशान है, ये आखिरी दिन का निशान है। हम लोग कैसा जिंदगी बिता रहे हैं तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये सब देखने के बाद हमको कैसा जिंदगी बिताना है, हम कैसा होना है, ये सब सोच करके हमको रहना है। क्योंकि अब जानते हैं ना, हमारा पृथ्वी अभी असली पृथ्वी, जो पृथ्वी था असली पृथ्वी, उतना असली पृथ्वी नहीं है। अब जानते हैं ना, हर जगह में क्या बोलते हैं, नकली, ये जो नकली चीज निकल रहा है, नकली पैसा भी निकल गया। जानते हैं नकली पैसा भी है, कौन नहीं जानता है नकली पैसा। नकली पैसा को छापने के लिए नकली मशीन भी बन गया है, सब जानते हैं। जो चावल दे रहे हैं, सरकारी चावल दे रहे हैं, उसमें भी प्लास्टिक चावल बोल के बोल रहे हैं, उसमें भी नकली है, उसमें भी नकली मिल गया है। और जगह में देखो नकली है। अब हम फिल्म देखते हैं, असली क्या फिल्म जो सीरियल रहता है, जो कहानी रहता है, क्या असली रहता है। जिसको बच्चा बच्ची नहीं हुए रहता है और बच्चा बच्चे पकड़ कर घूमते रहते हैं फिल्म में, और जो शादी नहीं हो रहे थे उनको शादीशुदा हो जा रहे थे। जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं, नाट को देखते हैं, नाट को देखते हैं, जो नाट में निकालते हैं आदमी लोग औरत निकालते हैं, जैसे कि आदमी लोग औरत का भेष पकड़ कर निकालते हैं, ऐसी टाइप का हो रहा है। सब डुप्लीकेट, अर्थात तो सब क्या है, पृथ्वी में क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है बोलने से मिक्स हो रहा है और नकली हो रहा है, नकली हो रहा है। इसलिए नबूकदनेस्सर राजा बोला, पृथ्वी का सारे लोग अवस्तु के समान है, वस्तु का समान नहीं, अवस्तु का समान है। कल में प्रचार किया था, कल परसों प्रचार किया था। आजकल हम देखते हैं, छोड़ो ये बात को छोड़ो, लेकिन हमारा कलीसिया के अंदर में, परमेश्वर का लोग का अंदर में क्या सच्चाई है, क्या नकली है, उसमें भी तो कुछ है ना, उसमें भी कुछ है। यीशु मसीह खुद बताए, मेरा नाम से झूठा लोग आ जाएंगे, झूठा भविष्यवक्ता लोग आ जाएंगे मेरा नाम से, और लोग को भरमाएंगे। ये बात भी यीशु मसीह खुद बता दिए, बाइबल आपको पहले सतर्क कर दिया है। तो हम कैसा पहचानना है, हम कौन सा दुनिया में है और कैसा स्थिति में है, क्योंकि शैतान जानता है आखिरी समय में लोगों को भरमाना उनका जरूरी है, क्योंकि भरमा भरमा कर लोगों को लेना जरूरी है। हमारा कलीसिया के अंदर में भी अब देखिए, जैसा कि मैं बोल रहा था अभी, नोट छापने के लिए एक मशीन निकल गया, नकली मशीन निकल गया, नकली नोट छापने के लिए। ऐसी है, नकली कलीसिया भी बन गया है हमारा बीच में, नकली कलीसिया भी बन गया है, नकली पास्टर लोग बन गए, नकली भविष्यवक्ता लोग बन गए, नकली हर चीज नकली, नकली विश्वासी विश्वासी भी बन गए। इसलिए हमको कितना सतर्क होना है, इस समय हमको बड़ा ध्यान देना है। ये बात को बोल के मैं बोल रहा हूँ, बाद में हमारा पुराना पॉइंट में जाएंगे। जो नबूकदनेस्सर राजा बोल रहा है, सारा विश्व का जितने लोग है एक अवस्तु के समान है, अर्थात तुच्छ जिने जाते हैं। तो इसलिए अवस्तु का समान है, नकली नकली हर जगह में नकली है। तो हमारा बीच में एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह पुस्तक में कुछ लिखा हुआ है, एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह पुस्तक में कुछ लिखा हुआ है, 14 में कुछ लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यिर्मयाह पुस्तक में कुछ लिखा हुआ है, 14 अध्याय का 14 पद में परमेश्वर एक बड़ा बात बताए, लेकिन लोग आज उसको काम खेली सोच रहे हैं। लोगों को कुछ विज्ञान नहीं है, लोगों को कुछ अंदाजा नहीं है, लोग कुछ विचारधारा नहीं है। अच्छा करके सुनिए, जितने लोग बैठे हैं थोड़ा अच्छा करके, मैं किसी का ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग सतर्क होने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अंतिम समय में हम लोग पहुंचे हैं, अंतिम समय में पहुंचे। इसलिए यिर्मयाह 14 अध्याय का 14 पद में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ेंगे, बाद में हम लोग जानेंगे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरे नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। सुनो, अच्छा करके सुनिए, हम कौन सा युग में पहुंचे हैं, हम कैसा युग में पहुंचे हैं, कैसा परिस्थिति में हम लोग रह रहे हैं। ये पृथ्वी का सारे लोग को वस्तु का समान है बोल के घोषणा कर दिया, बता दिया है नबूकदनेस्सर राजा। उसी पॉइंट हमारा बीच में है। अभी ये परमेश्वर खुद बोल रहा है, यिर्मयाह पुस्तक में क्या बोल के बोल रहा है, जो भविष्यवक्ता लोग है, कैसा भविष्यवक्ता लोग है, ये भविष्यवक्ता लोग झूठे भविष्यवाणी करते हैं। सुनिए, ये
कहाँ का भविष्यवक्ता लोग है, हमारा पास तो नहीं है, ऐसे सोच सकते हैं हम लोग। हमारा भविष्यवक्ता तो अच्छा प्रचार करते हैं, अच्छा बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। कैसा पहचानना है, हमको कैसा जानना है, ऐसे हमको थोड़ा वचन को हम लोग देखना है। वाक्य को अर्थात तो वचन को देखेंगे ना, तो वचन हमको बताएगा कौन सा झूठा है, कौन सा सच्चा है। मेरे को भी आपको रखने का परमेश्वर आपको अधिकार दिया है, मेरे को भी परखना है, सभी को परखना है। परखने के बाद पता चलेगा कि कौन सा झूठा है और कौन सा सच है। परखने का जरूरी है। तो इसलिए बाइबल कहती है मेरे नाम से, और एक बार पढ़िए उसी को। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ। ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। ये भविष्यवक्ता किसका नाम लेकर के फायदा उठाते हैं? किसका नाम लेकर के फायदा उठा रहे हैं? परमेश्वर खुद बोल रहा है मेरे नाम लेकर के भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसे युग में हम लोग पहुंचे। कलीसिया वाले सावधान, आजकल का बहुत भविष्यवक्ता लोग निकल गए, छोटे छोटे भविष्यवक्ता लोग भी निकल गए हैं, बड़े बड़े भविष्यवक्ता लोग निकल गए हैं, औरत लोग भी भविष्यवक्त्री बन गई हैं, और भविष्यवक्त्री का वेशभूषा भी दूसरा है, और भविष्यवक्त्री का भविष्यवाणी भी दूसरा है। बाइबल के अनुसार भविष्यवाणी नहीं है, अलग अलग रीति से भविष्यवाणी करने लगते हैं। ऐसे युग में हम लोग पहुंचे तो हमारा इतना महामूल्य जीवन कैसा बचेगा, हमको थोड़ा सोचना पड़ रहा है। मैं किसी को मैं इशारा नहीं कर रहा हूँ ये है वो है बोल के, लेकिन हमको ये वचन सिखा रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वचन सिखा रहा है। यिर्मयाह पुस्तक में लिखा है, भी पढ़े हैं कि भविष्यवक्ता लोग मेरे नाम से क्या कर रहे हैं, झूठे भविष्यवक्ता प्रचार, झूठे भविष्यवाणी कर रहे हैं। हम कैसा झूठे भविष्यवाणी कर रहे हैं अब जानना जरूरी है। मैं एक एक करके नहीं बोलूँगा, आप सभी लोग को थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। हम ऐसे युग में पहुँचे हैं, हम ऐसी युग में हमारा जीवन कैसा बचेगा, हमारा कलीसिया कैसा बनना है, हमारा लोग कैसा होना है, ये सब विषय में बाइबल में लिखा है। और बाइबल का जरिए से हम लोग क्या करना है, सीखना जरूरी है। बाइबल के जरिए से हमको सीखना जरूरी है। और बाद में क्या लिखा है, मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी। इसमें परमेश्वर खुद बोल रहे हैं, जो मेरे नाम से झूठे भविष्यवाणी कर रहे हैं, मैं उनको नहीं भेजा। तो कौन भेजा है? परमेश्वर खुद बोल रहे हैं मैं नहीं भेजा हूं। आजकल का हमारा प्रभु का लोग भी है जो प्रकार, मैं तो सब समय में बोलते रहता हूँ, मूसा को परमेश्वर बोले मैं जो जगह में हूँ वो जगह पवित्र जगह है, इसलिए तेरा जूता का पाँव का जूता का निकल करके मेरे पास आओ। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, जूता के साथ वेदी ऊपर में जा रहे हैं, स्टेज में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं मैं उनको नहीं भेजा। परमेश्वर खुद बोल रहा है ऐसे लोग को मैं नहीं भेजा। लेकिन आजकल का यही झूठ ज्यादा है, ऐसी लोग ही ज्यादा है। हम लोग को ऐसे समय में पहुंचे, ऐसे समय में पहुंचे तो हम लोग कैसा होना चाहिए, अब थोड़ा अच्छा करके ध्यान करके सुनिए और अपना अपना जीवन को बनाना है, अपना अपना जीवन। मैं उनको नहीं भेजा है तो कौन भेजेगा जानते हो? मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय में लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है, सब लोग जानते हैं वचन को भी, शैतान भी ये सब कर सकता है, शैतान भी कर सकता है। ऐसे युग में पहुंचे, जगह जगह में भूकंप हो रहा है, युद्ध हो रहा है, किडनैप हो रहा है, रेप हो रहा है, हत्या हो रहे हैं, दुर्घटना हो रहा है। दुर्घटना नीचे भी हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है। ऊपर बोलने से क्या है, एरोप्लेन में हो रहा है दुर्घटना, हेलीकॉप्टर में हो रहा है दुर्घटना, नीचे मोटरसाइकिल में हो रहा है, गाड़ी 4 चक्किया और ट्रक बस सब दुर्घटना चल रहा है। लोग मर रहे हैं, हत्या भी हो रहे हैं, लोग रंगरस में मत गए हैं, लोग परमेश्वर का नाम को एक अभिलाष के लिए ले रहे हैं। ऐसी समय में हमारा जीवन को कैसा बचाना है, कैसा बचाना है, इसलिए इस वचन को मैं आज देखना चाहता हूं मैं। क्योंकि हम जो झूम में सुन रहे हैं ना, झूम में भी तो कितने लोग का आत्मा बच जाए, लोग सच्चाई को जाने,
लोग सच्चाई को जाने, इस समय से क्या बोला यूहन्ना पुस्तक में, जो सत्य को जानोगे सच्चाई तुमको मुक्त करेगा। सत्य को जब जानोगे तो सत्य तुमको क्या करेगा, मुक्त करेगा। यदि सच्चाई को नहीं जानोगे तो मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम सच्चाई को जानना जरूरी है, सच्चाई को जानना जरूरी है। कलीसिया में जो प्रकार सेवा चल रहा है बाइबल के अंदर में है कि नहीं, इसको भी सोचना है। भविष्यवाणी जो हो रहा है इसको भी समान है कि नहीं, ये भी सोचना है। और हमारा जीवन ठीक है कि नहीं वचन के अनुसार, ये भी सोचना है। तो ये सब सोच करके हम लोग अपना अपना जीवन को सुधारना जरूरी है। हम लोग को नहीं देखना है, लोग को ऊपर में भरोसा नहीं रखना है। लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों को भरोसा रखते हैं। छोटे हो बड़े हो, मनुष्य है सब वस्तु के समान है। परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा है, परमेश्वर सबसे बड़ा है, उसी को भरोसा रखना है। यिर्मयाह पुस्तक में आप लोग सब जानते हैं क्या बोल के लिखा है 17:5 में, जब मनुष्य ऊपर भरोसा रखता है वो विनाश हो जाए बोल के लिखा है, तो बिना श्रापित हो जाए बोल के लिखा है। और जो परमेश्वर को भरोसा रखता है वो आशीष पाता है बोल के लिखा है। मैं मोटा मोटी बोलने के लिए बोल रहा हूं मैं। इसलिए हम लोग परमेश्वर का लोग है। ये जूम का माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से हम जितने बच्चों आप लोग सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए। इसमें भी परमेश्वर आपको बात कर रहे हैं, ये सब सच्चाई को जान रहे हैं। और यिर्मयाह पुस्तक में बोले कि मैं ये भविष्यवक्ता लोग में जो झूठ भविष्यवक्ता मेरे नाम से ऐसे प्रचार करते हैं, मैं इनको नहीं भेजा हूँ, लेकिन भविष्यवक्ता होकर के कलीसिया में पहुंच गए हैं, पास्टर लोग होकर के पहुंच गए हैं। आजकल वही चल रहा है, बिजनेस चल रहा है हमारा कलीसिया के अंदर में, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। यीशु मसीह के नाम को लेकर के बिजनेस चल रहा है, विश्वासी का बेचा बेची चल रहा है। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई बात है। इसलिए हम लोग कैसा समय में पहुंचे हैं मेरा प्रिय भाई और बहन, हम लोग बहुत सावधान नहीं होंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे। अभी देखिए ये नबूकदनेस्सर राजा के बारे में मैं बता रहा हूँ, अब तो बता चुके हैं, अभी उनका हिस्टोरिक तो आप जानते हैं जैसा प्रकार हो गया है। आखिर में बोल रहा है ये सारा विश्व जितना लोग है एक वस्तु के समान है। अभी इसके बारे में तो सुने हैं, तो वस्तु के समान है, नकली है, इसका अर्थ है नकली है। आजकल नकली पैसा, नकली चावल, नकली लोग, नकली पास्टर, नकली कलीसिया, नकली विश्वासी विश्व सबको नहीं है। इसमें अच्छा भी है, इसमें अच्छे भी है, सब नकली नहीं है। लेकिन नकली लोग कहाँ जाएंगे और असली लोग कहाँ जाएंगे, इसका हम सोचना है। ये भी इस समस्या आ रहे हैं, मध्य आकाश में आ रहे हैं, किसको लेने के लिए आ रहे हैं, असली लोग को लेने के लिए आ रहे हैं। अब सभी लोग जानते हैं असली लोग को लेने के लिए आ रहे हैं, इस समस्या आ रहे हैं तो असली लोग को लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन नकली लोग को लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, बच्चे से लेकर के बड़े तो हमारा कोई रास्ता नहीं है, केवल आखिरी रास्ता है परमेश्वर, आखिरी रास्ता यीशु मसीह, और कोई चारा नहीं है दुनिया में, और कोई भरोसा भी नहीं है। इसलिए इसी जिंदगी रहते रहते, इसी जीवन रहते रहते हम लोग क्या करना है, पर उनका वचन को हम अच्छा करके सुनते रहना है, उनका वचन को अच्छा करके सुनते रहना है, और उन वचन के अनुसार हमारा जीवन को बनाते रहना है, हमारा जीवन को बनाते रहना है। हमारा जीवन एक छोटा मोटा जीवन नहीं है। तो ठीक है, हम पहला सब्जेक्ट में चला जाएंगे, जो दानियल 4 अध्याय जो हम लोग पढ़े थे, मैं आखिरी आज उसका पॉइंट को मैं आखिरी करना चाहता हूँ। अब थोड़ा सा अच्छा करके सुनिए। उसको एक बात बता रहा है, ये सब अनुभव हो गया है, किसको, ये सब अनुभव हो गया है नबूकदनेस्सर राजा को, नबूकदनेस्सर राजा को सब अनुभव हो गया है। परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, मनुष्य कैसा मनुष्य है, कैसा करने से क्या होगा, ये सब अभी अनुभव हो गया है नबूकदनेस्सर राजा को। क्योंकि 7 साल तक जो प्रकार सजा हुआ है, अभी पता चला कि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। आप पढ़ते जाएंगे अभी नीचे 37, उसका 37 से हमें पढ़ते जाएंगे 36 तक। उसी समय मेरी बुद्धि फिर
जयो की तयो हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। इसमें सुनिए, अच्छा करके सुनिए, एक सांसारिक बात है, ये राजा का बात है। जब परमेश्वर का प्रति उसका नजर दिया है, नहीं दिया था तो अलग जीवन बिताया था। मैं इसके बारे में जितना बोलने से भी मेरे को संतोष नहीं लगता है क्या है बोलने से, आज जितना बोलो हमको संतोष नहीं लगता है, क्योंकि इसमें लिखा है कि जब परमेश्वर का प्रति नजर दिया है, नबूकदनेस्सर राजा, ये थोड़ा दूसरा सिस्टम बन गया और दुनिया के प्रति नजर दे रहा था तो उसके और दूसरा हो गया था। इसलिए इसमें लिखा है कि क्या बोल के लिखा है, मेरा बुद्धि जय को तय हो गया है और मेरा सिंहासन भी पास में आ गया, मेरा मुकुट भी आ गया, सब कुछ बोल रहा है। पहले नहीं था। ये एक ही चीज को देख करके हमको जानना है, जो परमेश्वर का प्रति नजर देखता है वो कैसा होता है, और संसार के प्रति जो नजर देखता है वो कैसा होता है, हम लोग स्पष्ट रीति से हम लोग को पता चल रहा है। इस स्पष्ट रीति से पता चल रहा है, इसमें कोई ये नहीं है, स्पष्ट रीति से पता चल रहा है। क्या बोल के है कि जब परमेश्वर का प्रति नजर दिया है तो उसका बुद्धि जैसा को तैसा हो गया है बोल के लिखा है। बुद्धि उसका भ्रष्ट हो गया था, पशु जैसा हो गया था, अभी जैसा को तैसा बुद्धि भी आ गया है। तो ये बुद्धि का रास्ता पहले छोड़ दिया था, बुद्धि का रास्ता पहले छोड़ दिया था, परमेश्वर का रास्ता को छोड़ दिया था और ये अपना इच्छा से चला, इसलिए ऐसी हो गया है। तो अभी जो परमेश्वर का नजर देखा, परमेश्वर ऊपर में नजर दिया, परमेश्वर को महिमा करने लगा, उसका बुद्धि परमेश्वर दे दिया, उसका बुद्धि परमेश्वर दे करके फिर से जैसा को तैसा करने के लिए परमेश्वर दे दिया है, जैसा को तैसा करने के लिए परमेश्वर दे दिया है। सुनिए, आज हम किसको देख रहे हैं? जो परमेश्वर का वचन को देख रहे हैं अच्छा करके, वो परमेश्वर को देख रहा है। वो अभी क्या युग में बोल रहा हूं, अभी क्या युग में हम परमेश्वर का वचन का हम ध्यान देंगे, ख्याल देंगे, उन्हीं अनुसार चलेंगे, ये सीधा परमेश्वर को नजर दे रहा है। और परमेश्वर का वचन सुनते नहीं मानते हैं तो ये तो नबूकदनेस्सर राजा पहले का जीवन है। तो इसलिए मेरे कहने का है, अब थोड़ा ध्यान दे करके सुनिए, मेरा कहने का है इसमें जो वचन के अनुसार वो खुद बोल रहा है, मेरा बुद्धि जैसा को तैसा हो गया है। क्यों जैसा को तैसा हो गया बोलने से, वह परमेश्वर का प्रति उसका नजर दिया है, परमेश्वर उसको बुद्धि दे दिया है। यदि परमेश्वर बुद्धि देता है तो मनुष्य क्या होता है? जब परमेश्वर से बुद्धि आता है वो मनुष्य कैसा होता है, थोड़ा सोच कर देखिए। जब परमेश्वर से जो बुद्धि देता है वो कैसा होता है? अब सभी लोग जानते हैं जे 10 कुंवारी के बारे में, ये 10 कुंवारी का बारे में हम लोग जानते हैं, 2 पार्टी थे, एक तो बुद्धिमान थे और एक तो निर्बुद्धि लोग थे। और जो निर्बुद्धि लोग को परमेश्वर बुद्धि नहीं दिया था शायद, इसलिए उनका दिया क्या हो गया है, बुझ गया है। और जिनका दिया जल रहा था, ये परमेश्वर उनको बुद्धि दिया था, बुद्धिमान कहा जाता है। बाइबल में लिखा है, सुनिए, बुद्धिमान किसको कहा जाता है, कैसा होकर परमेश्वर किसको बुद्धि देता है बोलने से, बाइबल में लिखा है, जो मेरा, यीशु मसीह खुद बताए हैं, जो मेरा वचन सुनता है और मानता है तो किसके समान है? वो एक बुद्धिमान मनुष्य का समान है, इसी यीशु मसीह बोले। जो वचन को सुनता है और मानता है। तो आज हम वचन सुन रहे हैं, इतना लोग हम वचन को सुन रहे हैं, मान रहे हैं, कैसा मान रहे हैं, कैसा सुन रहे हैं तो मैं नहीं जानता हूं। वही हो सकेगा पेंतीकोस्त दिन में पतरस जो वचन दिया था, लोग का जीवन में सच्चाई को पता चला, लोग क्या करे, रो रो करके पतरस को बोले हम लोग पापी है, हम लोग ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, आज से हम लोग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे बताओ बोल के बोले। तो आज वचन हमको 4 तरफ में हमको बता रहा है, हमारा पूरा बता रहा है, परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है। इसलिए हम लोग को अभी कैसा जिंदगी बनाना है, कैसा जिंदगी बनाना है, थोड़ा सोच के देखिए। जब परमेश्वर से जो बुद्धि पाता है
तो कैसा मनुष्य बनता है, नबूकदनेस्सर राजा को देख करके हमें पता चलता है। नबूकदनेस्सर राजा को देख करके पता चलता है कि बुद्धि कैसा है। अभी लिंक कटने वाला है, थोड़ा बाद में आप लोग जुड़ने के लिए कोशिश करिए। इसमें बाइबल में लिखा है जो बुद्धि को तैसा हो गया है। बाद में बुद्धि आने के बाद कैसा बात कर रहा है, मैं लिंक काटने के बाद आप लोग को कुछ बताऊंगा उसका अध्याय का बारे में। लेकिन जब बुद्धि नहीं आता है, मनुष्य आज भी कितने लोग निर्बुद्धि का समान हो रहे हैं। कोई बात कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका पता नहीं। खाली संसार का बुद्धि ज्यादा है, लेकिन परमेश्वर का बुद्धि कम है। आत्मिकता बुद्धि कम है, लेकिन परमेश्वर का बुद्धि बहुत कम है। और संसार बुद्धि बहुत है, बहुत अच्छा है। संसार का बुद्धि बहुत अच्छा है, लेकिन आत्मिकता का कोई नहीं। इसलिए इस समस्या बोले मनुष्य यदि सारा संसार लाभ करके अपना जीवन को हराएगा तो क्या लाभ मिलेगा उसको, सब लोग जानते हैं। एक खुद इस समस्या बोले मनुष्य यदि संसार को लाभ करेगा और जीवन को हराएगा तो उसमें कुछ भी लाभ नहीं है, बोल के यीशु मसीह खुद बोले। तो इसलिए हमारा जीवन से यार क्या बड़ा मूल्यवान है। सारे संसार के एक तरफ में रखो और ये आपका जीवन एक तरफ में रखो, फिर भी संसार आपके समान हो नहीं सकता है, क्योंकि संसार एक अस्थाई है। आप उधर पाए व्यक्ति है तो सबसे बड़ा व्यक्ति आप है, मैं भी हूँ। तो इसलिए मैं आप लोग का बता रहा हूँ कि नबूकदनेस्सर राजा का बारे में, नबूकदनेस्सर राजा का बारे में बता रहा हूँ कि अभी बता रहा है क्या बोल के, मेरा बुद्धि जैसा को तैसा हो गया। 7 साल हो गया तुम ऊपर में देखा तो मेरा बुद्धि जैसा को तैसा हो गया है। मेरा प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर को देखना तो परमेश्वर का वचन को मानना, परमेश्वर के वचन को सुनना, उसको ध्यान देना, यही है परमेश्वर को देखना। और परमेश्वर को देखना और ढूंढना दुनिया में नहीं है। परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है, परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है। परमेश्वर कोई देख नहीं सकता है, लेकिन आपका उनका वचन के द्वारा हम परमेश्वर को हम भेंट पा रहे हैं, परमेश्वर को हम देख रहे हैं। इसलिए मेरा प्रिय भाई और बहन, जितने लोग आप जुड़े हैं, ध्यान करके सुनिए। हम परमेश्वर का लोग हैं, हमको क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन के अनुसार हमको जीवन को बनाना जरूरी है। परमेश्वर का वचन को जीवन बनाना जरूरी है। यदि परमेश्वर का वचन नहीं है हमारा जीवन में तो हम जैसा होने से भी कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इसमें लिखा है मेरा बुद्धि जैसा तैसा हो गया है। आज हमारा बुद्धि परमेश्वर से बुद्धि आया है कि संसार का बुद्धि आया है हमको। इसमें हम संसारिक बुद्धि परमेश्वर के पास नहीं पहुंचाता है, संसारिक बुद्धि परमेश्वर के पास नहीं पहुंचाता है और फेंकता है हमको कहाँ कहाँ फेंकता।